महादेव। जैसे आप सबको पता है 2025, अगर हम विशेष बात करें कि 2025 में विशेष क्या है या ज्योतिष पहलू क्या है, तो 2025 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय में शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और आपका बृहस्पति प्रवेश करेगा वृषभ राशि में। साथ ही अगर आप देखें तो ये मंगल का साल है, राहु और केतु की दूरी समाप्त हो रही है, तो बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। आपके ग्रहों के परिवर्तन आएंगे, आपके घर की स्थिति बदलेगी, धन धान्य का परिवर्तन आएगा और बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आएगा। आपसी झगड़े हो सकते हैं, प्रेम संबंध बदल सकता है, नए रिश्ते पैदा हो सकते हैं। और साथ ही अगर हम करियर वाइज देखें तो हर्डल्स भी आ सकते हैं और करियर किसी किसी के लिए बहुत स्मूथ चलेगा। तो आइए जानते हैं 12 राशियों में क्या छुपा है। 12 राशियों में सबसे प्रथम राशि जो आती है वो मेष होती है, जिसको हम कहते हैं एरीज। एरीज वालों के लिए 2025 बहुत विशेष लेके आया है। क्या रहेगा इस समय में, कैसा है इनका साल, आइए मैं बताती हूँ। एरीज वालों के लिए ये साल बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम संबंध अच्छे होंगे, रिश्ते अच्छे होंगे, आपसी तनाव खत्म होंगे, पर मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इस समय में कार्य में वृद्धि होगी, पद उन्नति होगी। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल अप्लाई करें, जॉब मिलेगी। पर क्या नहीं करना, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, किसी भी चीज़ को जल्दबाजी में नहीं करें। थोड़ा समय लें, अपना 100% तैयारी करके तब किसी कार्य में निवेश करें, उसका फल अच्छा प्राप्त होगा। ये साल आपके व्यय के लिए भी अच्छा है, आपके खर्च के लिए भी अच्छा है। जितना ज़्यादा आप खर्च करेंगे उतना ज़्यादा आप अर्न भी करेंगे। तो अच्छे उससे जोन से अर्निंग करिए, अच्छे उससे अपना खर्च करिए। जब भी आप निवेश करें, जब भी आप किसी चीज़ को निवेश करना चाहते हैं, बहुत स्ट्रैटेजिकली बना के, स्ट्रैटेजी के साथ निवेश करिए। देखिए उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। साल के अंत आते आते तक धन धान की वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। एजुकेशन वाइज भी ये ईयर एरीज वालों के लिए बहुत अच्छा है। जो बच्चे बहुत टाइम से प्रयास कर रहे हैं ग्रोथ के लिए, जॉब के लिए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। इस समय में करना क्या है, ओम मंगलाय नमः का जाप करें, मंगल का जाप करें। साथ ही आपने क्या करना है, जितना ज़्यादा हो सकता है हनुमान चालीसा करें। दिन में 7 बार हनुमान चालीसा कर सकते हैं। ओम हनुमन्ते नमः का जाप कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहाँ पर आप तिल का या फिर किसी भी घी का दीपक जला सकते हैं। साथ ही आपने क्या करना है, हनुमान जी की स्तुति करनी है। जितना आप पूजन करेंगे, जितना आप उस पर ध्यान देंगे अपने कार्यों पे, देखिए ये साल बहुत अच्छा आपके लिए रिजल्ट लेके आएगा। वृषभ राशि यानी कि टॉरस बहुत ही महत्वपूर्ण है इनके लिए ये साल। किस संदर्भ में, आइए बताती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए इस समय में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कैरियर और रिलेशनशिप। मुझे कैरियर में उतार चढ़ाव दिख रहा है, बहुत सारे कष्ट और संकट आ सकते हैं। इनको इस टाइम पे करना क्या है, इनको बहुत ज़्यादा अपने पद का ध्यान रखना है। जिस पद पे बैठे हुए हैं, जिस कार्य को ये कर रहे हैं, उसका ध्यान रखें। बेवजह किसी चीज़ से उलझे नहीं। क्या होता है कि इनकी आदत है हर चीज़ के ऊपर उलझने की, तो उलझना नहीं है। दूसरा, इनको क्या करना है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इनके लिए, कि अपने काम पे सिर्फ ध्यान दे, दूसरों के काम में नहीं घुसे, दूसरों के काम में अड़चने ना डाले, जिससे इनके काम में अड़चन आ सकती है। साथ ही साथ धन धान्य की वृद्धि हो सकती है, पर इनका फोकस इनके कार्य पे होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो धन धान्य से दिक्कत आ सकती है। रिलेशनशिप इज़ वेरी गुड फॉर देम, पर पुराने रिश्ते और नए रिश्तों में उलझने पैदा होंगी, धन धान्य की कमी होगी इस वजह से भी। तो रिश्तों पे ध्यान दें, अपने रिश्तों को पूरा जितना हो सकता है अपना 100% देने की कोशिश करें। इनको एक चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि अपने गले का, अपने शरीर का, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, खास करके कंठ से रिलेटेड। इनके गले में चोक आ सकता है, इनके कम्युनिकेशन की दिक्कत आ सकती है, तो उस चीज़ पे इसको ध्यान देना है। क्योंकि ये वैसे भी मंगल का साल है, तो सोम है, मूड विंग्स आएंगे। वृषभ राशि में आप, जैसे मैंने पहले बताया था कि बृहस्पति
विराजित हो रहे हैं तो ये भी दिक्कत करेगा। आपको करना क्या है, सोमवार वाले दिन जाके शिवलिंग पे जल अभिषेक करें, ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें और जितना हो सके लाइट कलर्स पहने इस ईयर में। छोटा सा उपाय है, करिए, फल प्राप्त होगा। मिथुन राशि, जिसको हम जेमिनी कहते हैं इंग्लिश में। मिथुन राशि वालों के लिए ना ये साल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस संदर्भ में बताती हूँ। रिश्तों में, प्रेम संबंध में बहुत ज़्यादा क्लोजनेस आएगी। आपस में तनाव जो है वो ख़त्म होगा, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी, पर साथ ही साथ इनके साथ करियर में डिले होगा, स्लो प्रमोशन, स्लो अर्निंग्स, ये चीज़ों में दिक्कतें आएंगी। इनको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। वित्त समस्या इनको आ सकती है, ये खर्चा ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कोई भी कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो वहाँ पर खर्चा ज़्यादा होगा, हॉस्पिटल्स वगैरह में खर्चा ज़्यादा होगा, मतलब जितना अर्न करेंगे उतना खर्चा भी होगा। तो इस चीज़ का ध्यान इनको रखना है, खास करके अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। सोच विचार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि खर्चे बढ़ेंगे तो ऑब्वियस है आप कंफ्यूज होंगे अर्निंग्स को लेके, चीज़ों को लेके। तो उन चीज़ों पे आपने ध्यान देना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर काम करना है। सबसे पहले दूसरों के कार्यों में आपने ज़्यादा घुसना नहीं है, अपने कार्य पे ध्यान दें। हो सकता है लोग आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करें, डाउन करने की कोशिश करें, तो वहाँ पर आप ध्यान रखें। इस समय में करना क्या है, हर बुधवार वाले दिन आप हरी चीज़ का सेवन गाय को करा सकते हैं, ओम बू बुद्धाय नमः का जाप कर सकते हैं, गौ माता को रोटी दे सकते हैं, जितना हो सके ग्रीन कलर के कपड़े पहन सकते हैं, लाइट क्लोथ्स पहन सकते हैं, गणेश जी की और कृष्ण जी की पूजा करिए। छोटा सा उपाय है, करके देखिए, साल बहुत अच्छा जाएगा। और धन लाभ से डरना नहीं है, आपको जितना धन लाभ मिलेगा उतना ही, मैंने बोला, वित्त भी होगा। तो इस चीज़ को समझिए कि आपको करियर को लेके बहुत ध्यान देना है, इस टाइम पे धन को लेके बहुत ध्यान देना है। तो आप सेविंग्स करने का शुरू कर दें इस साल से ही, तभी जाके आपका नेक्स्ट ईयर आपके लिए अच्छा रहेगा। 2026 तक का बता रही हूँ कि अर्निंग्स को सेव कर लें, कंट्रोल कर लें यहीं पर। कर्क राशि, कैंसर। कैंसर के लिए ना ये साल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रिश्तों में तनाव आ सकता है, पर पति पत्नी के बीच का तनाव खत्म हो सकता है। धन धान्य की वृद्धि होगी, पर स्लो, बहुत स्लो वृद्धि होगी। आपका जो भी कार्य होगा बहुत धीरे धीरे बनेगा, तो इससे तनाव में नहीं आना है। क्योंकि देखिए, कैंसर किसकी राशि है, चंद्र की राशि है। तो चंद्र क्या करता है, आपको बहुत ज़्यादा व्यथित कर देता है, तो मानसिक तनाव बढ़ सकता है और ज़्यादा ही बढ़ सकता है। तो इस समय में उसका ध्यान ज़रूर रखें। मानसिक शांति के लिए आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। साथ ही खान पीन का ध्यान रखना है, आपने खास करके दूध से बनी हुई चीज़ का रात्रि को सेवन ना करें, ये चीज़ करना है। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कैंसर वालों के लिए, जो मैंने बोला कि धन वृद्धि बहुत स्लो होगी, तो इससे नहीं घबराए। आफ्टर 6 मंथ अर्निंग्स अच्छी हो सकती हैं, कार्य में वृद्धि होगी, पद्धति मिलेगी, पर धीरे धीरे मिलेगी, उन्नति मिलेगी। कई लोग कैरियर को लेके, जॉब को लेके बहुत ज़्यादा इस टाइम पे सोच रहे हैं, क्योंकि कैसे जॉब लगेगी, कहाँ लगेगी, मिलेगा, बस स्लो मिलेगा। आफ्टर मार्च जॉब मिलेगी। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अगर आप जॉब सोच रहे हैं तो आपको करना क्या है, आपको चंद्रदेव का जाप करना है, आपको चंद्र के मंत्र का जाप करना है। खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, पानी को अनन्य वेस्ट नहीं करना है, इन चीज़ों का ध्यान रखें। साथ ही आप इस समय में कृष्ण जी की पूजा कर सकते हैं, शिव जी की माला जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करें, मेडिटेशन करें अपनी मानसिक शांति के लिए। ओम चंद्राय नमः का जाप कर सकते हैं, चंद्रमौली स्तोत्र कर सकते हैं। सिंह राशि मतलब लियो। सिंह राशि वालों के लिए ना ये साल बहुत ही असमंजस रहेगा। इस साल में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं और कुछ चीज़ें बहुत ख़राब है। होना क्या है, जैसे कि रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, क्लोजनेस बढ़ेगी, प्रेम संबंध अच्छा होगा, पर कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज मत करिएगा। क्या हो सकता है, पार्टनर आपसे रूठ सकता है,
छोटी छोटी बातों पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आप उसको बहुत लाइटली ले जाएंगे। ये कार्य बिल्कुल ना करें। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी कार्य क्षेत्र में, पर धीरे धीरे मिलेगी। अगर आप सोचोगे एक ही बार में मुझे वन गो में सब कुछ मिल जाए, वो नहीं होगा। स्लोली स्लोली, कहते हैं ना, स्लोली स्लोली स्टडी विंस द रेस। इस तरीके से आपका कार्य होगा। तो धीरे धीरे प्रयास करें, तभी जाके चीज़ों में सफल होंगे। रिश्तों में टकराव हो सकते हैं, उसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। छोटी छोटी बात को आप बड़ा बना सकते हैं, वहाँ पर ध्यान रखें। प्रेम संबंध में अपना जितना हो सकता है 100% देने की कोशिश करें। मधुरता आएगी रिश्ते में, पर जो मैंने बोला कि डिस्टेंस भी आ सकता है, उस चीज़ पे हमें ध्यान देना है। कार्य क्षेत्र में वृद्धि है, बहुत अच्छी वृद्धि है, पर धीरे प्रमोशन होगी, धीरे चीज़ें अच्छी होंगी, उस पर ध्यान दें। हृदय रोग हो सकता है, पेट से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं, इस चीज़ पे ध्यान देना है। उदर का सबसे ज़्यादा ध्यान दें। ज़्यादा एनर्जेटिक फूड लाइक प्रोटीन रिच या बहुत ज़्यादा आपने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा तरल पदार्थ नहीं लेना है, जो ऑयली है वो नहीं लेना है, उससे आपको पेट और हृदय की समस्या आ सकती है। इस समय में करना क्या है, सूर्य देवता का ध्यान करें, ओम सूर्याय नमः का जाप करें। जिसको गवर्नमेंट जॉब की दिक्कत हो रही है वो आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ सकते हैं। जिनका लगन लियो है, स्पेसिफिकली उनके लिए है ये। आदित्य हृदय स्तोत्रम करिए, सूर्य देवता को जल अर्पण करिए, और सुबह के समय जितना हो सके जल्दी उठिए और उस समय पढ़ाई करने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स के लिए भी ये साल बहुत इम्पॉर्टेंट है, लियो राशि वालों के लिए। तो वो सुबह उठ के जल्दी उठें, पढ़ें, सूर्य नारायण को नमस्कार करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, तो आपने क्या करना है, ओम विष्णुआय नमः विष्णुदेव का मंत्र जाप कर सकते हैं, या फिर थोड़ी देर सूर्य नारायण के मंत्र का जाप करें, ओम सूर्य नमः का ही जाप कर लें। छोटा सा उपाय करके देखिए, साल अच्छा जाएगा। कन्या राशि, वर्गो। कन्या राशि वालों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा है, पर कुछ चीज़ों में दिक्कतें भी हैं। अब क्या है, रिश्ते अच्छे होंगे, रिश्ते मजबूत होंगे, पर आपस में उलझनें आ सकती हैं, चीज़ों को समझने में दिक्कतें आ सकती हैं। कन्या राशि वालों के साथ ये दिक्कत आएगी, वो दो पहलू की बात करेंगे। एक समय में बहुत ही प्रेम भाव होगा, एक समय में वो ज़िद्दी हो सकते हैं, अल्हड़पना दिखा सकते हैं, वहाँ पर ये दिक्कत आएगी। तो इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपने छोटी छोटी चीज़ों को बहुत सोच समझ के बोलना है, बहुत सोच समझ के करना है। प्रेम संबंध में अपना जब 100% देंगे ही, पर ऐसा नहीं करना कि एक पहलू में आप किसी के सामने कुछ और बोल रहे हैं, दूसरे पहलू में कुछ और बोल रहे हैं, वहाँ पर दिक्कतें आएंगी, घर में कलेश हो सकता है इस चीज़ के कारण। कार्य अच्छा रहेगा, कार्य में वृद्धि आएगी, पर धीरे वृद्धि आएगी। कोई भी नया कार्य करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कोई अपना बिजनेस करना या नई ओपनिंग्स करना या कोई भी नए काम में हाथ डालना, बहुत सही समय डाल सकते हैं। आप किसी भी तरीके का वित्त में निवेश कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस समय में, वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। पर इस समय में जो भी निवेश करें बहुत सोच समझ के करिए। थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकता है, चीज़ें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्पेंड करेंगे उतना ज़्यादा आपको अर्न भी होगा। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। क्या करना नहीं है, इस समय में ज़्यादा मानसिक तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा आलसी हैं तो व्यायाम करना शुरू कर दें, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो थोड़ा सा फुर्ती लाएं, सुबह हो सके तो वॉक करें, व्यायाम करें, खाने का भोजन की प्रणाली चेंज करें, हो सके तो ग्रीन्स ज़्यादा खाएं। इस समय में उपाय क्या करें, ओम बूम बुद्धाय नमः का जाप कर सकते हैं, ओम शूर शुक्राय नमः का जाप कर सकते हैं। कान के पीछे इत्र लगा सकते हैं गुलाब का। लाइट कलर के वस्त्र पहने, जितना ज़्यादा हो सकता है ब्लैक कलर अवॉइड करें, डार्क कलर से अवॉइड करें इस साल में। और शिव जी के मंदिर ज़रूर जाएं, विष्णु जी का ध्यान करें। छोटा सा उपाय करके देखिए, ये साल बहुत अच्छा जाएगा आपके लिए। तुला राशि, लिब्रा। लिब्रा के लिए ये साल बहुत अच्छा है,
बहुत बहुत अच्छा है। इनके रिश्ते मजबूत होंगे, नए प्रेम संबंध जुड़ सकते हैं, नए रिश्ते की ओपनिंग्स हो सकती है, रिलेशनशिप में आ सकते हैं। जो सिंगल हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी रहेगी। धन धान्य की वृद्धि होगी, आप नए कार्यों में रुचि रख सकते हैं, नया बदलाव आएगा जीवन में, नई चीज़ें आएंगी, चेंजेस आएंगे। पर आपको ध्यान क्या रखना है, थोड़ा सा सोच समझ के निवेश करिएगा। निवेश ज़रूर करें पर सोच समझ के करें। कैरियर में बदलाव, चेंजेस हैं, नया अगर आपको लगता है कि आपको जॉब चेंज करना है, आप इस समय कर सकते हैं, पर सोच के करें कि आपने कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। जॉब चेंजेस में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, ग्रोथ के साथ जॉब चेंज होगा, अर्निंग्स बहुत अच्छी हो सकती है। इस समय में शुक्र से रिलेटेड चीज़ें आप खरीद सकते हैं जिससे कि आपके रिश्तों में मधुरता आए। करना क्या है, ओम शूं शुक्राय नमः का जाप करें। शुक्र से रिलेटेड चीज़ें पहने, जैसे कि सफ़ेद वस्त्र। अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने पार्टनर को शुक्र से रिलेटेड चीज़ें संबंधित गिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि परफ्यूम, मेकअप की थिंग्स। ये सब आप एक दूसरे को एक्सचेंज करके दे सकते हैं। पर परफ्यूम हर किसी को नहीं देना, जिससे प्रेम संबंध है सिर्फ उसी को देना है। ये चीज़ें आपने ध्यान रखना है। खाने का विशेष ध्यान रखें। थोड़ा सा मानसिक तनाव है, वो ठीक हो जाएगा। उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे मैंने बोला लाइट क्लोथ्स पहने, तो वो पहने, सफ़ेद वस्त्र पहने, वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। जितना हो सकता है इस समय में आपने क्या करना है, अर्ली मॉर्निंग उठ के ओम का नाद, मतलब जो ओम का उच्चारण करते हैं वो करिए, या फिर बिल्कुल शांत हो जाइए और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वृश्चिक राशि, जिसको हम कहते हैं स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए ये साल थोड़ा सा तनावपूर्वक है। इस साल में होगा क्या इनके साथ, रिश्ते तो मधुर होंगे पर ये गलत डिसीजन ले सकते हैं रिलेशनशिप को लेके। कार्य अच्छे होंगे पर ये आलसी हो सकते हैं। करना क्या है, अपने आलस को त्यागने का ये सबसे अच्छा समय है। अगर आप अपने आलस को त्याग देते, क्योंकि आपको वैसे ही पता है ये मंगल का साल है और वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इस समय में आलस को त्यागे, अपने करेज पे ध्यान दें, अपने कार्यों पे ध्यान दें। अगर आप अपने कार्य पे इस समय में निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, अपने कार्य पे ध्यान देते हैं, आप देखेंगे आने वाला समय आपको बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकता है। धन धान्य की प्राप्ति हो सकती है। कहीं पे भी आप निवेश करें, बहुत सोच समझ के करें। इस समय में अपने बड़ों का, अपने बुजुर्गों का एक बारी मत ज़रूर पूछें कि क्या मुझे ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गाइडेंस ज़रूर लें, गाइडेंस लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये साल आपके लिए बहुत सारी उन्नति लेके आएगा, धन धान्य की प्राप्ति भी लेके आएगा, पर सही डिसीजन के साथ, सही कार्यों के साथ आपने आगे बढ़ना है। मानसिक तनाव दिख रहा है क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। आप जब अपना फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाएंगे, जब आप अपने कार्यों में अपना 100% नहीं देंगे, तो मानसिक तनाव आना ही है। इसीलिए मैंने कहा कि पहले अपने आप को फुलफिलमेंट करना है कि हमें ये कार्य करना है, किस तरीके से मुझे करना है, उसको आप बिल्कुल 100% उसका पूरा एक चीज़ें निवित कर ले कि ये चीज़ मुझे इस रूप से, नियमित रूप से करना है। देखिए आपका रिजल्ट 101% बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में करना क्या है, दुर्गा जी की पूजा करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ नियमित रूप से कर सकते हैं। अगर आपसे दुर्गा सप्तशती नहीं होता तो शॉर्ट में आप क्या कर सकते हैं, आप कनकधार स्तोत्र कर सकते हैं। साथ ही आप ओम मंगलाय नमः का जाप करें। हो सके तो लाइट कलर के वस्त्र पहने, काले वस्त्र ना पहने, बिलो द बॉटम ब्लैक बिल्कुल अवॉइड करें। जितना हो सकता है आप वाइट कलर पहने, रेड कलर पहन सकते हैं, ब्लू पहन सकते हैं। और खाने में विशेष रूप से आपने जितना ज़्यादा हो सकता है ग्रीन्स ऐड करें। धनु राशि वालों के लिए, सेजिटेरियस के लिए ये साल बहुत ही स्पेशल है। प्रेम और रिश्तों में बहुत सारी मधुरता आ सकती है। रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो सकता है। आपस के तनाव ख़त्म हो सकते हैं। एक दूसरे के साथ अटैचमेंट, क्लोजनेस बढ़ सकती है। निवेश कर सकते हैं
अच्छे लाभ मिलेंगे। पर इनको क्या नहीं करना है, ये अपने करियर में अपॉर्चुनिटीज़ तो प्राप्त करेंगे, पर इनके साथ क्या हो सकता है, ये अनुशासनहीन हो सकते हैं। तो अपने अनुशासन का पूरा नियमित रूप से पालन करें। अनुशासनहीन नहीं होना है, नियमित रूप से अपने कार्यों को करें। ये नहीं कि आज हमने आधा घंटा काम किया तो कल हमने 2 घंटे कार्य किए। अगर आप ऐसा कार्य करेंगे तो दिक्कतें आएंगी, वहाँ पर आपके जो पद उन्नति के जो चांसेस हैं वो कम हो सकते हैं। लैक ऑफ एनर्जीज नहीं दिखानी है, अपना 101% दीजिए, देखिए बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। इस समय में क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है, आपने अपने कमर से नीचे का ध्यान रखना है। वहाँ पर तनाव आ सकता है, वहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं, तो ज़्यादा जल्दी ना चलें, थोड़ा ध्यान रखें, व्यायाम करें और हो सके तो थोड़ी स्टेबिलिटी लाएं अपने एनर्जीज़ में, अपनी चीज़ों में। एक कार्य ज़रूर करें, बृहस्पति का मंत्र का जाप करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोसा गुरुवे नमः का जाप करें। इस समय में धन अर्जित बहुत अच्छा हो सकता है। तो करना क्या है, धन अर्जित करने, पीले वस्त्र ज़्यादा से ज़्यादा पहने, हल्दी का तिलक यहाँ लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, जितना ज़्यादा हो सके हल्दी का तिलक लगाएं। खाने में हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। पीले रंग का मौली या कलावा पहन सकते हैं। जिनका विवाह नहीं हो रहा उनके भी रास्ते खुलने वाले हैं, तो आपको पार्टनर मिल सकता है, मनचाहा इच्छित वर और वधु प्राप्त हो सकती है। छोटा सा उपाय है, करके देखिए और विष्णु जी का पूजन ज़रूर करिएगा। मकर राशि, कैप्रिकॉन के लिए ये समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव लेके आएगा। दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत आएगी रिश्तों में। निवेश नहीं करेंगे अपने रिश्तों के लिए, क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ दिक्कत आएगी। करना क्या है, अपने आप को इन्वेस्ट करना है अपने रिश्तों के अंदर, थोड़ा सा अपना इनपुट दीजिए। साथ ही क्या करना है, अपने माता पिता, अपने भाई बहन को अपना समय दीजिए जो आप नहीं दे पाएंगे। कार्य अच्छा रहेगा, पद उन्नति होगी, शुभ लाभ मिलेगा, धन धान की वर्षा होगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, पर साथ ही साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आएंगी, घर से भी और कार्य क्षेत्र में भी। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्या नहीं करना है, आप एक कार्य बिल्कुल नहीं करना है। आपने क्या नहीं करना, सबसे पहले तो अपने भोजन प्रणाली को ज़्यादा मांस मदिरा में नहीं जाना है। अपने कर्मों का बहुत ध्यान रखना है। इस समय में आपने क्या करना है, ओम शम शनिचराय नमः का जाप करना है। शनि देव के मंदिर जाके वहाँ पर दीपक अर्पण कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे 8 बजे के आसपास, रोज़ हर या शनिवार को, जो भी आपको सुटेबल लगे। साथ ही साथ आपने क्या करना है, काले वस्त्र पहन सकते हैं, पर कोशिश करें कि अपने चरणों में शनि को धारण ना करें, वहाँ पर दिक्कत आ सकती है, प्रमोशन रुक सकता है। प्रमोशन मिलेगा, निवेश करें, निवेश के अच्छे प्रभाव मिलेंगे। मुझे ये दिख रहा है फाइनेंस बहुत अच्छा हो सकता है इस समय में, पर यही है कि जिम्मेदारियों को पूरा आपने करना है, अपना 100% देना है, तभी जाके इसका फल प्राप्त होगा। मानसिक तनाव थोड़ा सा हो सकता है, पर उसमें घबराना नहीं है, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। कुंभ राशि, एक्वेरियस वालों के लिए इस साल बहुत स्पेशल है, पर इनके साथ कुछ चीज़ें घटित भी हो सकती हैं। आपातकाल स्थिति उत्पन्न हो सकती है, वहाँ पर आपातकाली इनको इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, तो उस चीज़ से इन्होंने बचना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। पर अच्छा क्या है, रिश्तों में मधुरता आएगी, नए रिश्ते, प्रेम संबंध में कुछ नयापन आएगा, आपस की जो उलझनें हैं वो सुलझेंगी, धन की वृद्धि होगी, पर अनावश्यकता खर्चा भी हो सकता है। यहाँ पर इनको ध्यान क्या रखना है, इन्होंने ध्यान रखना है अपने कार्यों पे, अपनी चीज़ों पे। जो खर्च से ये जो बच रहे हैं ना, जो अननेसेसरी जो खर्चा होगा, उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये खुद होंगे। अपने हाथ पैर का ध्यान नहीं रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखना, अपने कमर के नीचे का ध्यान नहीं रखना, बिलो द बॉटम दिक्कत आ सकती है। मानसिक तनाव ओवर लेना,
इनसे इनको दिक्कतें आ सकती हैं। करना क्या है इस समय में, आप खान पीन का ध्यान रखें, अपने बैठने का, उठने का, साथ ही कुछ व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है, धन धान की परिपूर्ति को करने के लिए सारी चीज़ों का एक सूची बना लें कि इस तरीके से प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करके चलें, तभी आपको निवेश करने में प्रांगत हासिल होगी, तभी आपको धन धान की प्राप्ति होगी। जो हेल्थ रिलेटेड समस्या है उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, व्यायाम करना शुरू कर दें। अगर आपको समय नहीं मिलता, व्यायाम नहीं कर पाते, तो अपना कैलोरी काउंट करना शुरू कर दें कि मुझे इस समय में इतना ही भोजन करना है, वो आपके लिए सही रहेगा। समय पे भोजन करें, हर चीज़ को नियमित रूप से करें, क्योंकि शनि डिसिप्लिन मांगता है, क्योंकि मंगल डिसिप्लिन मांगता है, आपका करेज मांगता है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। छोटा सा उपाय है, जैसे बोला ओम शम शनिचराय नमः का जाप करें। साथ ही आपने क्या करना है, इस समय में कृष्ण जी की पूजा करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है कृष्ण जी की पूजा करें। आप कृष्ण शरणागत हो सकते हैं, कृष्ण जी को अपने आप को समर्पित कर दें। देखिए ये साल आपके लिए कितना अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। मीन राशि, पाइसेस के लिए ये साल बहुत अच्छा है, बहुत फ्रूटफुल चीज़ें लेके आया है। साथ ही साथ कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। इस समय में करना क्या है, पाइसेस वालों को अपने रिश्तों में मधुरता आते हुए दिख रही होगी, रिलेशनशिप अच्छा होगा, क्लोजनेस बढ़ेगी, रिश्ते में ना कुछ नयापन आएगा, नई क्लोजनेस आएगी, फैमिली रिलेटेड हो जाए या किसी भी चीज़ के रिलेटेड रिलेशन है वो अच्छा होगा। कैरियर अच्छा है, कैरियर में कार्य अच्छे होंगे, वृद्धि मिलेगी, पर थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता है, धैर्य रखने की आवश्यकता है। अगर आप सोचेंगे कि बिल्कुल जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए तो वो नहीं होगा, उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखें। इस समय में दो चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखना है आपने। एक तो नियमित रूप से निंद्रा लें। अगर आप नियमित रूप से निंद्रा नहीं लेंगे तो मानसिक तनाव बढ़ सकता है, मानसिक स्थिति खराब हो सकती है, वहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं, हार्ट इश्यूज आ सकते हैं, मानसिक रोग बढ़ सकता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। नियमित रूप से अपनी निंद्रा को पूरी करें, खान पान का ध्यान रखें, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को बिल्कुल भी नकारात्मकता से नहीं देखना है आपने। जरा सा भी अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ में दिक्कत हो रही है, उसको तुरंत ठीक करें। अपने खांसी का, अपने बीमारी का, हर चीज़ का आपने तुरंत ध्यान देना है, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इस साल में आपके लिए आप नए इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे, थोड़ा सा उससे बचें। एक चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखें, अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ नया कार्य करूं तो उससे बचें। जो है उसको अच्छा करने की कोशिश करिए, उस पर ज़्यादा फोकस करिए, उसको प्रयास ज़्यादा अच्छा करिए, आगे जाके ग्रोथ बहुत अच्छा मिलेगा। इस समय में विशेष रूप से आपने नवग्रहों की पूजा करनी है। नवग्रह स्तुति कर सकते हैं, नवग्रह का पाठ कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और खाने पीने का ध्यान, जैसे मैंने बोला, और नियमित रूप से निद्रा, वो इम्पॉर्टेंट है। छोटा सा कार्य है, करके देखिए। नवग्रह तो बहुत शॉर्ट सी चीज़ बताइए, बस उसी पे कीजिए। नवग्रह स्तुति करिए, नवग्रह स्तुति करना बिल्कुल भी ना भूलें। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।